सर, मौसम विभाग द्वारा जहाँ हीटवे का अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो जनता को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सतर्कता बरतनी चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने मुद्दा उठाया कि जैसे गर्मी काफ़ी पहले आती, पहले जून जुलाई में गर्मी आती थी, आजकल मार्च के महीने में आ रही है, तो शरीर भी उसके लिए तैयार नहीं हो पाता। जो नॉर्मल साइकिलिंग है वो बॉडी की प्रोटीन्स बनते हैं, डीनेचर उनका नॉर्मल संगठन बनता है उनका, तो बॉडी तैयार हो जाती है। लेकिन चूंकि इतनी जल्दी अगर हीट वेव आएगी तो हमको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जिसमें स्पेशली बूढ़े और बच्चे और कुछ बीमार हैं, जैसे कार्डियक पेशेंट्स हैं, किडनी के बीमार हैं, या जिनके एंटीसाइकोटिक दवाएं चल रही है, या जो लोग जुखाम की एलर्जी की दवाएं ले रहे हैं, उन लोगों को स्पेशल ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सीधा बहुत लंबे समय तक धूप में नहीं जाएं और भूखे पेट नहीं जाएं, पानी की मात्रा शरीर में उचित मात्रा में रखें, साथ में सॉल्ट की भी मात्रा रखें, क्योंकि केवल पानी पीने से सोडियम कम हो जाता है, तो आपको सोडियम और पानी दोनों की मात्रा को रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है पानी, नींबू की शिकंजी, गन्ने का रस और ये सब पी के रखें, और बाहर ज़्यादा खाना वाना नहीं खाएं। जो ये बाहर के जो वेंडर्स होते हैं, जो हाइजीन प्रॉपर नहीं होती, उनका भी ध्यान रखें, क्योंकि जैसे ही शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, मान लो उल्टी दस्त हुई और ऊपर से हीट वेव भी चल रही है, तो पसीने में भी बहुत पानी का लॉस हो रहा है, तो दोनों जगह से पानी का लॉस होने से शरीर बहुत रैपिडली डिटोरिएट हो जाता है। तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है। और इसमें पहले एक हल्का सा हीट स्ट्रोक होता है, हीट एग्जॉस्शन होता है, जिसमें हल्की कमज़ोरी महसूस होती है। बहुत ज़्यादा हो जाता है तो शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं और बेहोश भी हो सकते हैं, सीजर्स भी आ सकते हैं, कई बार हार्ट अटैक और सेरिब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक वगैरह की भी रिस्क रहती है। अच्छा, मरीजों को कम तबीयत खराब होने पे हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए? हाँ, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि आपका एक्सपोजर हुआ है कहीं हीट में, तो आपको तुरंत चिकित्सकीय सलाह ले लेनी चाहिए ताकि उसका इलाज समय पर हो सके। अच्छा, जहाँ सर अभी वायरल जो है वो सबसे ज़्यादा चल रहा है, तो लोग कैसे बचें? बच्चों को किस तरीके से बचाव किया जाए? बच्चों में सबसे ज़्यादा फैल रहा है। ये वायरल का तो सीज़न अब धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि जो मौसम बदला था तब वायरल एक्टिवेट हुए थे। अब अप्रैल मई में वायरस तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे है जैसे कुछ केसेस दिखने को मिलते हैं, कुछ स्किन के रैशेज वाली, जो जैसे मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, ये सब देखने को मिल रहा है। और बच्चों का वैसे भी ध्यान रखना चाहिए, जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है वो शाम के टाइम ही करें, दिन भर ना करें खेल। कई बार छुट्टी के दिन या संडे के दिन बच्चे दिन भर धूप में खेलते हैं, तो पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रखने की बात है। तो बुजुर्गों का ध्यान रखना है, पेरेंट्स का रखना है, बच्चों का रखना है। खान पान में पानी अच्छा रखना है, फ्रूट्स खाने हैं, बासी सब्जियां 2 दिन पुरानी 1 दिन पुरानी अवॉइड करनी है। स्पेशली राइस और आइसक्रीम्स और सैलेड बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव होते हैं, तो जैसे हम बड़े बड़े गैदरिंग्स में जाते हैं वहाँ थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, और यदि हो जाए तो चिकित्सकीय सलाह समय पे ले ले। और कुछ भी उल्टी हो, दस्त हो, पानी की मात्रा शरीर में वो आप ORS घोल लेते रहेंगे तो बहुत बड़ी एक समस्या से बच जाएंगे, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। जैसे डायरिया होता भी है तो खुद अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन अगर आपने पानी नहीं पिया उतनी मात्रा में बराबर, तो फिर शरीर को नुकसान होता है। देखिए, अभी हमारे साथ मथुरादास माथुर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विकास राजपुरोहित थे, जिनसे हमने खास बातचीत की। जहां मौसम विभाग द्वारा हीटवे का अलर्ट जारी कर दिया गया था, जहां अब मौसम, गर्मियों का मौसम जो है वो अप्रैल मई से शुरू होता है, लेकिन अब तो मार्च महीने में ही शुरू हो गया था, और बॉडी जो है वो परिवर्तन जो है वो सहन नहीं कर पाती। उसी को लेकर हमने डॉक्टर से खास बातचीत की, और डॉक्टर द्वारा बचाव के उपाय भी बताए गए हैं। तो देखिए, इसमें आप क्या कहेंगे वो मैं ज़रूर बताइएगा, और ऐसे तमाम प्रकार की अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।